नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेज को। ठीक है, और ये जितने भी ईडियम्स और फ्रेज है वो सब एसएससी का फेवरेट है, जो बार बार रिपीटेड तौर पे हमसे पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला ईडियम्स है वो है ऑल बट। कौन सा है? ऑल बट। इसका अर्थ होता है लगभग। ऑल बट का अर्थ क्या होता है? लगभग। इसका एग्जाम्पल क्या है? द वर्क इज़ ऑल बट फिनिश, यानी कि जो काम है वो लगभग हो चुका है। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम्स है एट ऑल कॉस्ट। कौन सा ईडियम्स है? एट ऑल कॉस्ट। इसका अर्थ होता है किसी भी कीमत पर। इसका एग्जाम्पल क्या है? वी मस्ट विन दिस कंपटीशन एट ऑल कॉस्ट, यानी कि हमें किसी भी तरीके से ये जो कंपटीशन है उसे जीतना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम्स है बैकआउट। कौन सा है? बैकआउट। इसका अर्थ होता है वादा या समझौते से पीछे हटना। एग्जाम्पल क्या है? ही प्रोमिस्ड टू हेल्प बट ही बैक्ड आउट ऑफ द डील, यानी कि कोई पर्सन उसने ये प्रॉमिस किया कि वो हमेशा साथ खड़ा रहेगा, हमेशा हेल्प करेगा, लेकिन जब बारी आई, जब एक्चुअल में उसका ज़रूरत पड़ा, तब जाकर के वो भाई साहब अपने वादे से, अपने समझौते से पीछे हट गए। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले ईडियम्स पे। हमारा अगला ईडियम्स है बियर द पाम। कौन सा है? बियर द पाम। इसका अर्थ होता है प्रथम स्थान प्राप्त करना। एग्जाम्पल क्या है? सी बोर द पाम इन द इंटरनेशनल कंपटीशन, यानी कि इंटरनेशनल कंपटीशन में उसने बहुत मेहनत करके प्रथम स्थान प्राप्त किया और ये गोल्ड मेडल उसके नाम हो गया। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम से बियॉन्ड वंस रीच। बियॉन्ड वंस रीच, इसका अर्थ होता है पहुँच से बाहर। इसका अर्थ क्या होता है? पहुँच से बाहर। एग्जाम्पल क्या है? ऑनिंग दिस लग्जरी कार इज़ बियॉन्ड माई रीच, यानी कि कोई कार है जैसे कि रोल्स रॉयस, ठीक ना, इसका प्राइस होता है 7 करोड़। तो आम आदमी के लिए ये जो खरीदना होता है वो उनके बियॉन्ड वंस रिच होता है, ठीक ना, उनके पहुंच से बाहर होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम्स है बाई हुक और बाई क्रुक। इसका अर्थ होता है किसी भी तरह। एग्जाम्पल क्या है? ही विल सक्सीड इन द एग्जाम बाई हुक और बाई क्रुक, यानी कि किसी भी तरह से, कितना भी प्रैक्टिस करना पड़े, कितना भी रिवीजन करना पड़े, लेकिन हमें अपने एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना है। ठीक है, हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम्स है कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। कौन सा है? कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। इसका अर्थ होता है शानदार सफलता प्राप्त करना। एग्जाम्पल क्या है? सी केम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स इन द एसएससी एग्ज़ाम। भाई साहब ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये ऑल फ्यूचरिस्टिक एसएससी एस्पिरेंट के लिए दिया गया है, ठीक ना, जिनका सिलेक्शन होने वाला है, जिनका भी सिलेक्शन होने वाला है, ये एग्जाम्पल उनके लिए है कि वो सब शानदार सफलता प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम्स है इट क्रो। कौन सा है? इट क्रो। इसका अर्थ होता है अपमान सहकर गलती स्वीकार करना। एग्जाम्पल क्या है? ही हैड टू इट क्रो आफ्टर मेकिंग फॉल्स क्लेम्स। ठीक है, यानी कि कोई पर्सन है उसने फॉल्स, झूठा तारीफ़ कर दिया अपना एकदम डिंग मार करके, बाद में सभी लोगों को पता चल गया कि वो झूठ बोला था। फिर बाद में सब ने उन्हें लताड़ा, तो बेचारे ने अपना अपमान सह करके गलती को स्वीकार कर लिया। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम्स है फॉल थ्रू। कौन सा है? फॉल थ्रू। इसका अर्थ होता है योजना का असफल हो जाना। आवर ट्रैवल प्लान फेल थ्रू ड्यू टू द बैड वेदर। ठीक है, यानी कि हमने घूमने का प्लान बनाया, लेकिन जो वेदर था, जो मौसम था, वो एकदम उसका अपोजिट था। मतलब घूमने वाला मौसम ही नहीं था, कहीं पे बारिश हो रहा था टपाटप टपाटप, तो उसमें हम लोग मौसम ख़राब होने की वजह से घूमने नहीं जा सके। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम्स है गेट द बेटर ऑफ। कौन सा है? गेट द बेटर ऑफ। इसका अर्थ होता है पर विजय प्राप्त करना। सी गॉट द बेटर ऑफ हर ओपोनेंट इन द डिबेट। ठीक है, यानी कि डिबेट चल रहा था और डिबेट में धड़ाधड़ सवाल जवाब हो रहा था, लेकिन बहन जी ने अपना पलड़ा पूरा उसके ऊपर भारी रखा और उसका विजय हो गया। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम्स है हैंग बाय अ थ्रेड। कौन सा है?
हैंग बाय अ थ्रेड, इसका अर्थ होता है बहुत अनिश्चित स्थिति में होना। हैंग बाय अ थ्रेड का अर्थ क्या होता है? बहुत अनिश्चित स्थिति में होना। एग्जाम्पल क्या है? आफ्टर द लेटेस्ट न्यूज हिज जॉब हैंग बाय अ थ्रेड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आया है AI, इससे जो छोटा मोटा जो एडिटर और क्रिएटिव कामों का जो सिलसिला था वो सब खत्म हो गया। सब एडिटिंग अपने आप हो जाता है AI से। एप्लीकेशन लिखना होता है AI लिख करके दे देता है, कितना से बड़ा क्यों ना हो। स्लाइड बनाना होता है AI दे देता है, इमेज बनाना होता है AI बना करके दे देता है। तो ये छोटा मोटा जितना भी जॉब था वो सब AI से ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसलिए भाई साहब थोड़ा सा सोच विचार में है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम से इन अ नट सेल। कौन सा है? इन अ नट सेल, इसका अर्थ होता है संक्षेप में। एग्जाम्पल क्या है? इन अ नट सेल द इंटायर प्रोजेक्ट वाज सक्सेसफुल, यानी कि कुल मिलाकर के जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक ना। चलिए हमारा अगला इडियम से कीप इन टच, इसका अर्थ होता है संपर्क में रहना। प्लीज़ कीप इन टच विथ मी आफ्टर द कोर्स, यानी कि कोर्स ख़त्म हो रहा है लेकिन हम सब हमेशा संपर्क में रहेंगे, आपस में मिलते जुलते रहेंगे, तुम भी मिलते रहना ऐसा। तो हमारा अगला इडियम्स है मेक हेड और टेल ऑफ, इसका अर्थ होता है कुछ समझ पाना। एग्जाम्पल क्या है? आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, सॉरी क्वेश्चन, यानी कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो पजल है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम से ऑफ एंड ऑन। कौन सा है? ऑफ एंड ऑन, इसका अर्थ होता है बीच बीच में। इट रेन्ड ऑफ एंड ऑन थ्रू आउट द इंटायर डे, यानी कि पूरे दिन में बीच बीच में टिपिर 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 खूब सारा बारिश होता रहा। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम से पुल स्ट्रिंग्स। कौन सा है? पुल स्ट्रिंग्स, इसका अर्थ होता है प्रभाव का उपयोग करना। क्या अर्थ होता है? प्रभाव का उपयोग करना। एग्जाम्पल क्या है? ही पुल्ड स्ट्रिंग्स टू गेट हाई प्रोफाइल जॉब, यानी कि भाई साहब का जो पहुंच था, जो एक्सेस था, वो काफ़ी ऊपर तक था, इसलिए भाई साहब ने अपने प्रोफाइल का, अपने पहुंच का प्रयोग करके भाई साहब ने हाई प्रोफाइल जॉब ले लिया। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम्स है सेट वंस हार्ट ऑन। कौन सा है? सेट वंस हार्ट ऑन, इसका अर्थ होता है पाने की तीव्र इच्छा रखना। एग्जाम्पल क्या है? सी सेट हर हार्ट ऑन बिकमिंग एन IAS ऑफिसर, यानी कि उसका जो IAS ऑफिसर का बनने का बहुत ही तीव्र इच्छा है। चलिए हमारा अगला इडियम्स है टेक बाई सरप्राइज। कौन सा है? टेक बाई सरप्राइज, इसका अर्थ होता है अचानक चौंका देना। एग्जाम्पल क्या है? द सडन अनाउंसमेंट टुक एवरीवन्स बाय सरप्राइज, यानी कि सडनली कोई बात का ऐसा अनाउंसमेंट होता है जो सबको सरप्राइज़ कर देता है। जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो चुपचाप बस पढ़ते रहते हो, कोई कुछ बोलता है कि बेटा क्या कर रहे हो, तो उस समय कुछ नहीं जवाब दे पाते हो, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब अचानक से सभी के मुंह पे ऐसा बन जाएगा और इसके बीच में रसगुल्ला चला जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम्स है थ्रो ओपन। कौन सा है? थ्रो ओपन, इसका अर्थ होता है सबके लिए खोल देना। एग्जाम्पल क्या है? द न्यू लाइब्रेरी वाज थ्रोन ओपन टू द जनरल पब्लिक, यानी कि जो नया लाइब्रेरी है वो सभी के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला है अप्स एंड डाउन्स। कौन सा है? अप्स एंड डाउन्स, इसका अर्थ होता है जीवन के उतार चढ़ाव। एग्जाम्पल क्या है? लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स कीप मूविंग फॉरवर्ड, यानी कि ये बात सच कहा गया कि हमारा जो लाइफ है वो अप एंड डाउन दोनों के बीच में रहता है, लेकिन हमें ग्रो करते रहना, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हमारे यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वोकैबलरी का क्लास आप तक पहुंचता रहे और आपका वोकैबलरी इम्प्रूव होता रहे। थैंक यू सो मच।